Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी सेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th के अंदर जो सेकेंडरी सेल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने पिछली वीडियो में देखा प्राइमरी सेल, जो प्राइमरी जो सेल थे उसके अंदर हमने जो बात की थी उसके अंदर हमने दो ही सेल के बारे में बात किया था। वो प्राइमरी सेल थे, ड्राई सेल और मरकरी सेल थे। प्राइमरी सेल वो रहे थे जिसका पोटेंशियल लेने के बाद उसको यूज एंड थ्रो की बात को हम मानते थे। यूज़ किया, उसका पोटेंशियल लिया और उसको ख़त्म होने के बाद उसको फेंक दिया जाता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी सेल की। सेकेंडरी सेल्स दोज सेल्स विच कैन रिचार्ज्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट डाल दें तो वो दोबारा चार्ज हो जाती है एंड हैंस कैन यूज ओवर एंड अगेन, जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, यानी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बात चलेगी। इसमें सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो सेल, या हम सेकेंडरी सेल को यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं बैटरी, जिसका एक एग्जाम्पल हम करेंगे लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी के नाम से हम बात करेंगे। ये बैटरीज जो हैं लेड स्टोरेज वाली, उसमें ध्यान से समझना है कि एक सेल, सिंगल सेल हमें 2 वोल्ट देना है। ये बैटरी जैसे किसी व्हीकल में लगी हुई हैं, बड़े में छोटे में, या हमारे पास जो इन्वर्टर की बैटरी होती है वो बैटरी है, किसी प्लांट में लगी हुई बैटरी है, उसमें वोल्टेज हमें ज़्यादा चाहिए। 2 वोल्ट से काम नहीं चल रहा है, 2 से ज़्यादा चाहिए, यानी हम जो भी लेंगे तो 2 के मल्टीप्लाई मिलेंगे। मान लीजिए हमें 12 वोल्ट चाहिए, तो हमें कितने सेल्स चाहिए? 6 सेल्स चाहिए। वो कैसे अरेंज होने चाहिए? दे आर अरेंज इन ए सीरीज। सीरीज का मतलब है अल्टरनेट एनोड एंड कैथोड, एनोड एंड कैथोड्स। मतलब क्या हुआ? द सेल्स आर कनेक्टेड in parallel। ठीक है, चाहिए इस ढंग से याद कीजिएगा, चाहिए इस ढंग से याद समझिएगा, चाहिए कहिएगा। इसका मतलब है दैट इज एनोड्स जुड़ी हुई है टू एनोड और कैथोड्स जुड़ी हुई हैं कैथोड से। क्लियर? ये मान के चलिएगा। यहाँ हमारे पास जो एनोड है, कुछ बातें याद रखनी है। जो एनोड है वो एनोड किस चीज़ की बनी है? पहली बात तो हमें पता होना चाहिए उसका चार्ज कौन सा है? नेगेटिव चार्ज है। दैट इज लेड ग्रिड है, लेड की ग्रिड्स हैं फिल्ड विद, जो कि फिल्ड हैं विद स्पॉन्जी लेड से, स्पॉन्जी लेड से जुड़ी हुई है। कैसे चार्ज की है? पॉजिटिव की है। दूसरा है हमारे पास में कैथोड। कैथोड कौन से चार्ज की हो जाएंगे? अब पॉजिटिव चार्ज की है। ये भी लेड की ही ग्रिड है हमारे पास में। दीज आर द लेड ग्रिड फिल्ड विद लेड ऑक्साइड PbO2। एनोड नेगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव है। इसके अंदर ध्यान क्या रखना होगा? इसके अंदर जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, क्या लिया है? इलेक्ट्रोलाइट, या हम सॉल्यूशन मान रहे हैं, वो है सल्फ्यूरिक एसिड। कैसा है? सल्फ्यूरिक। ये ध्यान में रखना है, कंपटीशनली याद रखना है कि ये कैसा सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। वो लिया है हमने
38% बाई मास। सल्फ्यूरिक एसिड कितना, 38%, यानी कि 38 ग्राम। और उस सॉल्यूशन की, इस सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन की जो डेंसिटी होती है, वो डेंसिटी होती है 1.30 ग्राम पर ml या क्यूबिक सेंटीमीटर। ये चीज़ याद रखनी है। इलेक्ट्रोलाइट की जो ये सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, इस सल्फ्यूरिक एसिड की जो वैल्यू है वो 38% बाई मास है। ये कंसंट्रेशन होनी चाहिए और डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, 1.30 ग्राम पर सीसी। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन को देखेंगे, फिर वर्किंग को देखेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना, बड़ा इजी है। इसकी वर्किंग और भी इजी है। यहाँ हमने मान लीजिए कि एनोड ले ली है। एनोड किसकी बनी हुई थी बेटा, एनोड बनी हुई थी लेड की, पीबी। दूसरी एनोड ये ले ली, यानी कि हमने दूसरा एक और सेल भी ले लिया है, 2 सेल लिए, क्लियर। तीसरा सेल लेना चाहते हो तो एक एनोड और भी चाहिएगी हमें। एनोड हमें 3 ले लिए। ये एनोड एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये एनोड किस चीज़ की बनी हुई है, वो है हमारे पास में लेड की ग्रिड है जिसमें स्पॉन्जी लेड है। ये एनोड है और कैसी चार्ज की है, नेगेटिव चार्ज का एनोड है, क्लियर। मैंने कहा था एनोड टू एनोड जुड़ी हुई है। अब इन्हीं के पीछे कैथोड है। कैथोड भी लेड ग्रिड है और उसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है, क्या डला हुआ है, उसके अंदर लेड ऑक्साइड है। 3 हमने सेल बनाए तो 3 ही लेड ऑक्साइड लेना पड़ेगा, PbO2। PbO2 लेड ऑक्साइड, या स्टॉक नोटेशन से इसका नाम होगा लेड 4th ऑक्साइड। ये जो हमारे पास में कैथोड है वो भी पैरेलल जुड़ी हुई है, एक दूसरे से सीरीज में जुड़ी हुई हैं। तो ये हमारे पास में आ गया पॉजिटिवली चार्ज्ड कैथोड, क्लियर। एनोड लेड की, कैथोड लेड ऑक्साइड, और ये जिस कंटेनर में रखी हैं वो हमारे पास में इंसुलेटर का बना हुआ है। इंसुलेटर मतलब किसी भी चीज़ का जिसमें करंट नहीं हो, यानी मेटल का नहीं बना होना चाहिए। और इसके अंदर जो पड़ा हुआ है वो है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। H2SO4 का मतलब होता है प्रोटॉन है उसके अंदर और सल्फेट आयन है उसके अंदर, क्लियर। आयन नीचे एक्वस लिखेंगे, किस परसेंटेज में है, 38% बाई मास है, क्लियर। और डेंसिटी कितनी है मेरे बेटा उसमें, उसकी डेंसिटी है 1.30 ग्राम पर सीसी। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, क्लियर। अब ध्यान से इसकी वर्किंग चलना है। वर्किंग के लिए ध्यान में क्या रखना है, वर्किंग हमें ध्यान में ये रखनी है, जब ये फुल्ली चार्ज्ड है, यानी हम उसको डिस्चार्जिंग कर रहे हैं, चार्जिंग से अब डिस्चार्जिंग चल रही है, यानी कि इसकी वर्किंग पहली है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो क्या, जब डिस्चार्जिंग कर रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा, हमारे पास में ये हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास में एनोड की रिएक्शन करवा रहा हूँ, बड़ा आसान है, ध्यान से समझिएगा। एनोड किसका बना हुआ है, एनोड बना हुआ है लेड का। एनोड किस चीज़ का बना हुआ है, लेड का है। लेड यानी कि पीबी का बना हुआ है। तो पीबी हमारे पास में जो एनोड, ये याद रखना है कि कभी आप ये सोचिएगा कि कैथोड भी हमारी पीबी की बनी है, वो लेड ऑक्साइड की है मेरे बेटा। ये ध्यान, ये बात चीज इसको क्लियर रखिएगा। लेड बना हुआ है हमारे पास एनोड, वो है सॉलिड। सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फेट आयन ले लिए हमने, SO4 2 नेगेटिव। आयन के नीचे हमें एक्वस लिखेंगे। अब मुझे बताइएगा एनोड पर होना क्या है, बार बार मैं हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ, एनोड पर ऑक्सीडेशन होना है, चाहे चार्ज कैसा भी हो। यहाँ हमारे पास नेगेटिव है, फिजिक्स में पॉजिटिव है, जैसे भी है, हमें याद ये रखना है कि उस पर ऑक्सीडेशन होना है। तो ये लेड 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ते हुए
लेड सल्फेट बनाएगा और सॉलिडिफाई हो जाएगा। आपने देखा हुआ है कई बार जो ऊपर जो हमारे इन्वर्टर की बैटरी है और इसमें मैन्युफैक्चरिंग कोई फॉल्ट है, तो जहाँ से वो उसके ऊपर कवर लगे हुए हैं एनोड और कैथोड पर, तो वहाँ देखा होगा कि ये हमारे पास में कुछ कलर्ड कंपाउंड जो है या बाद में डर्टी होने के बाद ब्लैकिश हो जाता है, ब्राउनिश हो जाता है, वो क्या है? दैट इज़ लेड सल्फेट। ये लीकेज हो जाती है, इसके कारण है। दूसरी है रिएक्शन कैथोड पर। कैथोड कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। किसकी बनी हुई है? लेड ऑक्साइड का है। कैसा है? सॉलिड। यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड पूरा लिख सकते हैं, यानी कि प्रोटॉन या और सल्फेट आयन अलग अलग लिख सकते हैं, या सल्फ्यूरिक एसिड लिख दीजिएगा जैसा आपको याद रह जाए। कैथोड है, रिडक्शन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लेड सल्फेट तो यहाँ भी बन गया, सॉलिड हो गया, और साथ में क्या निकल गया? वाटर मॉलिक्यूल। यदि हम इस रिएक्शन को बैलेंस करने बैठते हैं तो हमारे पास बैलेंस करने में जो प्रोटॉन हैं वो हमारे पास 4 आएंगे बैलेंस में, इसलिए हम इकट्ठा नहीं लिखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। 4 ये आएंगे तो 2 ये हमारे पास में आ गए और इलेक्ट्रॉन 2, ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए। ये एनोड और कैथोड की रिएक्शन है। यदि ओवरऑल रिएक्शन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसल्ड हो जाएंगे। लेड सॉलिड, लेड ऑक्साइड सॉलिड। देखिएगा, अब इसको इकट्ठा भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 2 सल्फेट आयन है और 4 प्रोटॉन है। इसका मतलब क्या है? चाहे अलग अलग लिख दीजिएगा, चाहे यहाँ इकट्ठा लिखेंगे तो 2 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के होंगे। देखिए 4 प्रोटॉन हो गए, 2 सल्फेट आयन हो गए हैं। क्लियर? इकट्ठा लिखना चाहिए, इकट्ठा लिखिए, अलग अलग लिखेंगे तो 4 प्रोटॉन्स 2 सल्फेट आयन हो, और यहाँ 2 लेड सल्फेट सॉलिड हमारे पास में इकट्ठे हो गए हैं और 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गए हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही बात? ये बिल्कुल आसान सी चीज़ बोल रहा हूँ, ध्यान से एक बार समझ लीजिएगा। यदि हमने इसको डिस्चार्जिंग करनी है, एक बात और ध्यान से समझना है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, क्योंकि कंपटीशनली आपको समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, घुमा फिरा के कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब डिस्चार्जिंग हो रही है तो सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हो रहा है कि नहीं हो रहा? ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायरमेंट होगी जब कंज्यूम हो रहा है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी, जब ये रिक्वायर्ड इसलिए है क्योंकि डेंसिटी जो है वो गिर जाती है, फॉल बिलो 1.20 ग्राम पर सीसी, इससे भी नीचे चली जाती है कितनी है सल्फ्यूरिक की डेंसिटी, सल्फ्यूरिक एसिड की 1.30 वाला लेना है। यहाँ डिस्चार्जिंग के दौरान इसलिए रिक्वायरमेंट है कि उसकी डिस्चार्ज जो डेंसिटी है वो डाउन हो गई है, वो 1.20 ग्राम पर सीसी से भी डाउन हो गई है। क्लियर? हैंस इसका अब क्या करना पड़ेगा इसके कारण? द बैटरी, yes, this cell need recharging, उसको रिचार्ज की जरूरत पड़ गई, अब डेंसिटी डाउन होगी। अब बिल्कुल सिंपल और सरल वे में याद कीजिएगा कि जो हमने डिस्चार्जिंग की रिएक्शन पड़ी है, अब चार्जिंग की उससे अपोजिट बना लीजिएगा, यानी कि अब हमने इसको अब इलेक्ट्रोलिटिकल सेल में कन्वर्ट कर लेना है। अब ये इलेक्ट्रोलिटिकल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कब या होगा? जब हम चार्जिंग कर रहे हैं, यानी एनोड कैथोड का काम करेगा, कैथोड एनोड का काम करेगा, और रिएक्शन इसको बस उल्टा लिख दीजिएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बड़ी सिंपल तरीके से मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, और दोबारा इस रिएक्शंस को यदि हम लिखते हैं तो हमें याद रहनी चाहिए। बड़े सिंपल तरीके से हम इसको याद रख लेंगे। दोबारा देखिएगा क्या है ये रिएक्शन। ये रिएक्शन है हमारे पास में रिचार्जिंग की रिएक्शन,
involving recharging the lead storage cell or the battery. क्लियर? अब ध्यान से समझना है, यहाँ अब क्या हो जाएगा, एनोड जो काम कर रहा था वो अब काम करेगा किसका, कैथोड का, और कैथोड जिसका काम कर रहा था वो किसका करेगा अब, एनोड का, और सेल किसका काम करेगा, वो हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिकल सेल। कई बार कंपटीशनली पूछ लेते हैं, इलेक्ट्रोलिटिकल सेल का काम करने लगेगा। क्लियर? तो ध्यान से समझना, वही रिएक्शन को उल्टा लिख रहा हूं। जो एनोड पर रिएक्शन थी, क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था सर। अब हम यहाँ क्या करेंगे जी, वहाँ पर लेड सल्फेट बन चुका था जो कि सॉलिडिफाई हो रहा था। अब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे, करंट देंगे, जब भी तो इलेक्ट्रोलिटिकल सेल बनेगा। और हो क्या रहा है यहाँ पर, अब याद रहे, भूलना नहीं है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोलिटिकल सेल का काम करने लग गया वो। अब यहाँ उल्टा हो रहा है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। एनोड पर जो अब हमारे पास में जो एनोड बनी हुई तो एनोड ही थी, अब वो काम किसका कर रही है, आप ये मत लीजिए कि यहाँ के एनोड लिख के काम चला लेंगे, नहीं, अब ये कैथोड का काम करने लगेगी भाई। इसका काम करने लगेगी कैथोड का। अब वो एनोड का काम नहीं कर रही, क्योंकि हमने बताया कि एनोड कैथोड का काम करने लग जाएगा। तो ये बन जाएगा लेड सॉलिडिफाई सल्फेट टू नेगेटिव एक्वा साइन, ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी। यानी कि होना तो कैथोड पे ही रिडक्शन होता है, पर काम जो एनोड का कर रही थी अब वो अपने आप को कैथोड का काम करने लगेगी। यदि हम उसको कहेंगे ये एनोड ही है, एनोड ही रहेगी, नो, तो फिर ऑक्सीडेशन, एनोड के ऊपर तो ऑक्सीडेशन ही होना है। और यहाँ रिएक्शन को कब क्या हो रही है, अब तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब वो कैथोड का काम करेगी। बस ये याद रखिएगा, एनोड मत लिखिएगा। और जहाँ अब कैथोड जो पहले थी, अब वो किसका काम करने लगेगी, एनोड का। और वहाँ क्या देखा था आपने, जो लेड सल्फेट आयन थे, लेड सल्फेट सॉलिड था, उस साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स थे, वो अब लेड ऑक्साइड और प्रोटॉन और सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो गए। कहने का मतलब है साथ में इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हुए, कहने का मतलब है वो रिएक्शन अब उल्टी हो गई दोनों। इसको रिएक्शन को बैलेंस करने बैठेंगे तो यहाँ 2 मिल जाएंगे, इस रिएक्शन को बैलेंस करने बैठेंगे तो हमारे पास में ये 4 थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, 2 ये हमारे पास में थे। अब ओवरऑल रिएक्शन देखोगे तो ओवरऑल रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसल्ड हो गए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट से काटा जा सकता है। और जो पहले हमने रिएक्शन लिखी थी जस्ट उससे अपोजिट हो गई, जो हमने लेड सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के रूप में लिखे थे, अब यहाँ रिएक्टेंट में हो जाएंगे। क्लियर? लेड सॉलिड, लेड ऑक्साइड सॉलिड आल्सो, और इकट्ठा लिखें अलग अलग लिखें, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। ये हमारे पास में है। अब इसमें एक और भी सेल कई बार पूछा जाता है, लेकिन सिलेबस में तो ज़्यादातर बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर तो लेड स्टोरेज बैटरी भी ही पूछी जाती है। एक सेल से 2 वोल्ट निकलता है, जितने सेल चाहिए उसी के हिसाब से वोल्टेज मिलेगी। 6 वोल्ट चाहिए तो हमारे पास में कितने चाहिए, 3, और यदि 12 वोल्ट चाहिए तो सेल कितने चाहिए, 6। ये हमारे पास में रिचार्जिंग की इक्वेशन है, रिएक्शन है। पहले जो बताई मैंने वो डिस्चार्जिंग की थी। दूसरा और सेकेंडरी सेल है जिसका नाम है निकल कैडमियम सेल। ये भी बैटरी है, वही निकल कैडमियम सेल, बिल्कुल सिंपल है। देखिएगा यहाँ एनोड किसकी होगी, कैथोड किसकी होगी, क्लियर? और जो सॉल्यूशन कौन सा होगा, बड़ा सिंपल याद रखना है। वहाँ हमारे पास में एनोड किसकी थी, लेड की, तो यहाँ किसकी हो रही है,
कैडमियम की, लेड को हमने कैडमियम में बदल दिया। क्लियर? वहाँ कैथोड किसकी थी? लेड ऑक्साइड की। यहाँ किसकी हो जाएगी? निकल ऑक्साइड की। क्लियर? बड़ा सिंपल है, सारी चीज़ वैसे की वैसी ही है। वहाँ हमारे पास सॉल्यूशन किसका डाला था? सल्फ्यूरिक एसिड का डाला हुआ था। क्लियर? तो यहाँ हमने डालना है सल्फ्यूरिक एसिड के बजाय पोटासियम हाइड्रोक्साइड डालना है। बिल्कुल सिंपल, नो डाउट। रिएक्शन फिर वैसी हो जाएंगी। एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है? एनोड पर हमारे पास में वहाँ लेड था, तो यहाँ हमारे पास में कैडमियम है। वहाँ हमने क्या डाला था? सल्फेट आयन। तो यहाँ तो KOH का OH नेगेटिव होता है, पोटासियम पॉजिटिव होता है। वहाँ नेगेटिव आयन लिया था, तो यहाँ भी हमने नेगेटिव आयन सल्फेट की बजाय हाइड्रोक्साइड लेना है। वहाँ लेड सल्फेट बना था, यहाँ कैडमियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। सिंपल है। वहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए थे, यहाँ भी हुए। यानी एक रिएक्शन को याद करके आप दूसरी रिएक्शन अब ऑटोमेटिकली दोनों सेल की हो जाएंगी। कैथोड है, कैथोड किसकी थी? यहाँ पर हमारे पास थी निकल ऑक्साइड की। वहाँ किसकी थी? लेड ऑक्साइड की। वहाँ क्या लिया होता? पूरा का पूरा सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, प्रोटॉन और सल्फेट लिया, आयन लिए थे। यहाँ हमने पानी लेना, बस। जो बैलेंस करोगे तो 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे और कैथोड पर रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। 2 इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर होंगे और बन जाएगा निकल हाइड्रोक्साइड और OH। आप यहाँ देखेंगे तो बैलेंस करनी है आपको ओवरऑल रिएक्शन करेंगे तो 2 OH के साथ में हम 2 OH काट देंगे। क्लियर? 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल्ड, हमारे पास बन गया कैडमियम सॉलिड, निकल ऑक्साइड सॉलिड, वाटर मॉलिक्यूल 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, एक कैडमियम हाइड्रोक्साइड, एक निकल हाइड्रोक्साइड। क्लियर? ये हमारे पास में ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी। बड़ा सिंपल है, कंफ्यूज तो होना ही नहीं है, बैलेंस्ड रिएक्शन है। अब इसमें क्या है? उसमें वोल्टेज हमारे पास एक सेल में कितनी मिलती थी? 2 वोल्ट। इसकी जो वोल्टेज है, यानी कि इसका जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल नियरली 1.4 वोल्ट होता है। बड़ा सिंपल तरीके से याद रखिएगा, इसमें कोई ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल सिंपल सरल तरीके से बात कीजिएगा। ये हमारे पास में था सेकेंडरी सेल। वर्किंग याद रखनी है, उसकी कंस्ट्रक्शन याद रखनी है, और साथ साथ में छोटी छोटी बातें जो कंपटीशनली यूज होती है, जैसे लेड स्टोरेज बैटरी में या इसमें देखते हैं ये हमारे डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है। रिचार्जिंग की रिएक्शन अपोजिट हो जाएगी, और रिचार्जिंग में वो सेल इलेक्ट्रोलिटिकल सेल जैसा काम करने लगेगा। वो हमारे पास सेल कैसे काम करने लगेगा? इलेक्ट्रोलाइट की तरह, इलेक्ट्रोलिटिकल सेल काम करने लगेगा, क्योंकि हम उसमें बाहर से करंट दे रहे हैं। एनोड और कैथोड, ये हमारे पास में डिस्चार्जिंग की है, ये हमारे पास में नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यानी कि अपोजिट रिएक्शन होने लगेगी। ये क्लियर? किस पर होने लगेगी? वो एनोड का काम करेगा। अब यानी कैथोड एनोड का काम करने लगेगा, एनोड कैथोड का काम करने लगेगी। कब? जब इसको हम रिचार्ज करेंगे। कितनी वोल्टेज देती है? क्यों हमें रिचार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है? मैंने बताया कि डेंसिटी उसकी बहुत कम हो जाती है। बहुत कम हो जाती है तो नेचुरल क्या होगा? तो नेचुरल हमारे पास उसमें बार बार आप देखते हैं रिचार्जिंग करते हैं, कुछ समय के बाद हमें वाटर लेवल कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? अरे ओवरऑल रिएक्शन देखिएगा, वाटर लेवल कम हो गया, यूज हो रहा है तो हम बार बार में हम उसमें वाटर डालते हैं ताकि वो पोटेंशियल मैक्सिमम देता रहे। क्लियर? ये थी हमारे पास में सेकेंडरी सेल। इस सेकेंडरी सेल से कोई भी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी जो क्यूरी है वो आप लिख सकते हैं। टाइम टू टाइम मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाइएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये पहुंच सके। अपनी
जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सके। और इसको लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।